बहुत देर हो गई। अशोक की माँ अब तक दिखाई नहीं दी। न जाने ही कहाँ चली गई। अभी अभी तो यहीं थी और इतनी ही देर में पता नहीं कहाँ चली गई। अब इनको इस उम्र में कौन सा काम है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। बताओ तो जरा, मेरे ही घर में ये सारा खेल चल रहा है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अगर मैं बाहर ना निकलूं तो यहाँ मेरे ही घर में क्या हो रहा है मुझे तो कुछ पता ही ना चले। पर कोई बात नहीं, अब ना मैं सब ठीक कर दूंगी। भगवान ने मेरी एक इच्छा पूरी की है, बाकी मैं अपने घर को संभाल लूंगी। अब मैं अपने घर को किसी को नहीं मिटाने दूंगी। अरे अरे अशोक की माँ, क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? इतना देर लगाकर वापस आ रही हो और वो भी इतने गुस्से में हो। आखिर बात क्या है? क्या हुआ? किसने तुम्हारे घर को बिगाड़ने की कोशिश कर दी? कौन सा खेल चल रहा है? क्या कह रही हो? बताओगी जरा मुझे भी। कुछ नहीं जी, आपके बड़े बेटे ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है ना। ऐसी बहू लेकर आया है जो मेरे पूरे घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है। पहले तो उसने मेरे घर को आधा से ज्यादा बर्बाद कर ही दिया था। अब भगवान की कृपा से अर्जुन ने कम से कम सही शादी की है, तो अब मेरे घर को बचाने का मेरे पास कोई वजह है। वरना तो उस लड़की ने मेरे घर को इतना बर्बाद किया था ना, मैंने भी हार मान ली थी। पर अब नहीं, अपनी छोटी बहू का हक अधिकार मैं इस तरीके से किसी को भी नहीं लेने दूंगी। छोटी बहू का अधिकार? उसका अधिकार कौन छीन रहा है? क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी इस घर में बिगड़ा हुआ है उसे मैं संभाल लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप बस आराम करिए, अपनी दवाइयाँ लीजिए। अब जो घर में हमारे गलत था ना, वो सब कुछ अब सुधारने का सही समय आ गया है। तुम ये क्या बात कर रहे हो? वो मीटिंग तो मुझे अटेंड करनी थी ना। ऐसे तो मेरा प्रमोशन कभी होगा ही नहीं। जब बॉस मुझे कभी किसी मीटिंग में शामिल ही नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे मेरा प्रमोशन होगा? मैं तो जहाँ हूँ वहीं पर रह जाऊंगा ना। मैंने उस मीटिंग की तैयारी महीनों से की थी और तब पर भी कोई फायदा ही नहीं होता। हर बार ऐसा ही होता है। जब मीटिंग होने वाली होती है तो बॉस सबको बुलाते हैं सिवाय मुझे छोड़कर। आखिर मुझे समझ नहीं आता मुझ में ऐसी खराबी क्या है। आखिर बात क्या है? अगर कोई दिक्कत है तो बॉस मुझे बता सकते हैं ना। क्या? अब ये क्या बात हुई? मेरा ड्रेसिंग सेंस खराब है? इतने अच्छे कपड़े तो मैं पहनता हूँ, लाल पीले चटक मटक। अब इससे ज्यादा और अच्छा क्या पहनूं? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम लोग की तरह पहनूं? नहीं, मुझे नहीं पहनना। मैं जो पहनता हूँ मैं वैसे ही रहूंगा। हाँ, सुधार की जरूरत मुझे नहीं, बॉस को है। वो लोगों की काबिलियत नहीं, उनका ड्रेस देखते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला। अब मैं ये नौकरी ही छोड़ दूंगा, कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। मैं समझ गया, वहां पर मेरा गुजारा नहीं होने वाला। बॉस को मेरी कोई कदर ही नहीं है। वो सिर्फ मुझे एक सेल्समैन ही बनाए रखना चाहते हैं जिंदगी भर। रखो फोन, मुझे कोई बात नहीं करनी। अब तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? छिप छिप कर मेरी बातें सुनती हो? खुशी होती होगी ना यूं मुझे इस तरह से बाहर धक्का खाते हुए देखकर। अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ मुझे करना ही ना पड़े, मैं अपना खुद का बिजनेस खोल लूं। लेकिन तुम ऐसा करोगी नहीं। तुम्हें तो अपना पैसा प्यारा है ना। रिश्ते नाते तो तुम्हारे लिए धूल में जाए। दिखावा करने के टाइम पर तो तुम्हें कह दो, माँ पापा की सेवा तो ऐसे करोगी जैसे कि तुम्हारे अपने मम्मी पापा हों। और दिखावा करने में तो तुम नंबर 1 हो। बाकी तुम्हें मोह अपने पैसे का ही है ना। अभी तक तुमने अपना वो बंगलो मेरे नाम नहीं किया। ये इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है मुझसे शादी करके। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सरासर गलत बात है। आप हमेशा अपने बल पर आगे बढ़ेंगे, तभी आप जिंदगी में सुकून पा पाएंगे। आपको आगे मैं भी पहुंचा सकती हूँ, मैं भी आपके पीछे पैसे खर्च कर सकती हूँ। पर मैं ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पति में वो काबिलियत है कि वो अपनी काबिलियत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप बताइए मुझे, अगर आप खुद की काबिलियत पे सब कुछ हासिल करेंगे तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी, या मैं हाथ लगाकर आपको ऊपर बढ़ाऊं तब आपको खुशी मिलेगी? रहने दो। अपना ये मोरल साइंस का लेक्चर मुझे देने को ना रहने दो। मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। मैंने भी पढ़ाई लिखाई की है। तुम बहुत बड़ी वकील हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ तुम्हारी अदालत लगी हुई है और यहाँ पर भी तुम बहस करोगी मुझसे। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैंने एक शर्त रखी थी जिस पर अगर तुम खरा उतरती तो साबित हो जाता कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है। ये शादी बस तुम्हारे लिए एक रिश्ता मात्र है। जब काम आने को कहो तो कोई काम नहीं आएगा, उसके बाद प्यार जताने को कहो तो हर कोई चला आएगा। मुंह से तो सब मीठा मीठा बोल लेते हैं, पर काम आए कोई तब समझ में आए ना। मतलब ही है दुनिया पूरी। बस, बहुत हो गया, बहुत सुना लिया आपने मुझे। अब मेरी बारी है। क्या तुम मुझे सुनाओगी? हाँ, तुम मुझे सुनाओगी? पत्नी हो तुम मेरी, तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकती। पति भगवान स्वरूप होता है, समझ में आई तुम्हारे? तुम क्या बोलोगी मुझे? और वैसे भी मैं गलत नहीं हूँ, गलत तो तुम हो।
अपना सब कुछ बचा कर बैठना चाहती हो, पति को कुछ देना ही नहीं चाहती। हाँ, कहते हैं जो पत्नी का है वो पति का है, पर तुम तो अपना सब कुछ अपना बना कर रखना चाहती हो ना। क्यों क्यों ना बोलूं मैं आपको? हाँ, मेरे बल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने क्या शादी मुझसे इस शर्त पर की थी कि मैं जिंदगी भर आपका खर्चा उठाऊंगी, जिंदगी भर मैं आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगी? शादी करते वक्त तो आपने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि तुम एक बहुत बड़ी वकील हो और मैं एक साधारण सा इंसान, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस प्यार के भाव में आकर मैंने ये शादी की थी। आपने शादी करते समय मुझे ये नहीं कहा था कि एक दिन अपने प्यार को साबित करने के लिए मेरा सब कुछ मुझे आपके नाम करना होगा। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप मेरा खर्चा उठा सकते, तब आपने क्यों की ये शादी? हाँ, क्यों की ये शादी आपने? मेरा खर्चा उठाने की अगर आप में क्षमता नहीं थी तो क्यों की ये शादी? और वैसे भी आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? आप मुझे तो खुद आपको देने में हिचकिचाहट हो रही है। आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? मुझे तो खुद आपसे मांगना चाहिए। मैंने आज तक आपसे कुछ चीज मांगी? अरे शुक्र तो यही मनाइए कि आपकी पत्नी होने के बावजूद आज तक मैंने अपने खर्चे का 1 रुपए भी आपसे नहीं मांगा, और आप मुझसे ही पैसे मांगते हैं। हाँ, मेरा ही बंगलो आप अपने नाम करवाना चाहते हैं। आपने कौन सी जमीन जायदाद मेरे नाम की है आज तक, बताइए जरा। जब आपसे मैंने कुछ नहीं लिया तो आप मुझसे क्यों लेना चाहते हैं? क्या हमारा रिश्ता लेन देन पर आधारित है? वैसे मैं ये सब कुछ आपको बता ही क्यों रही हूँ? आप तो वो इंसान है जो जमाने के हिसाब से खुद को बदलना भी नहीं जानते। अगर आपको खुद को बदलना आता तो जो शर्ट मैंने आपके लिए खरीद कर वो अलमारी में रखी थी आप उसे पहनते, लेकिन आपने उसे बाकायदा उसी अलमारी में डाल दिया क्योंकि आप खुद को बदलना ही नहीं चाहते। आप खुद को किसी मामले में नहीं बदलना चाहते। आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ऐसे ही रहेंगे, दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले। बस, इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कहना चाह रही हो? मैंने तुम्हारे आगे हाथ फैलाए हैं? बहुत बोल रही हो तुम। बस बहुत हो गया, अब अपना मुंह बंद कर लो, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और फिर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या करेंगे आप? हाथ उठाएंगे मुझ पर? ऐसा सोचिएगा भी मत। जिस पत्नी से सब कुछ अभी आपको चाहिए उसके ऊपर हाथ उठाएंगे आप? मैं कोई घर में रहने वाली घरेलू बीवी नहीं हूँ आपकी जिस पर आप हाथ उठाएंगे और मैं कुछ बोलूंगी नहीं। मैं एक पढ़ी लिखी वकील हूँ, कोर्ट के रूम तक घसीट ले जाऊंगी आपको। बस बहुत हो गया, मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मुझे कोर्ट रूम की धमकी दे रही हो? बस यही प्यार था तुम्हारा? दिखावा था तुम्हारा सब कुछ। तुम्हारे दिखावे में उलझकर मैंने भी तुमसे शादी कर ली। यही रूप अपना तुमने मुझे पहले दिखाया होता ना तो मैं तुम्हारी ओर मुड़कर भी ना देखता। दिखावा ये है या दिखावा वो है जो आपने मेरे साथ किया? अगर इस तरह का रूप आपने मुझे अपना पहले दिखाया होता, पहले मुझसे आपने कभी कुछ मांगा होता, तब मैं ये शादी हरगिज़ न करती। अगर आपके लालच के बारे में मुझे जरा सा भी पता चल गया होता तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। आपके प्यार में उलझकर मैंने आपसे शादी कर ली और अब आपकी असलियत का मुझे पता चल रहा है। बस बहुत हो गया, मैं अब एक शब्द भी इस घर में आपका और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये घर मेरा है, मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। अपना हक और अधिकार सब मैं जानती हूँ। समझ में आई आपको? मैं कोई गंवार नहीं हूँ जिसे आप जो मन में आएगा सुनाएंगे, जिसके साथ जो मन में आएगा वैसा व्यवहार करेंगे। शादी के पहले दिन से मैं आपके साथ खड़ी होना चाहती हूँ, आपके हर काम में आपके सहयोगी बनना चाहती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करेंगे और मैं बर्दाश्त करूंगी। अपना घर तुम्हें ना देना पड़े, अपना घर मेरे नाम न कर पाओ और तुम मेरे प्यार को दिखावा कह रही हो? अरे मेरे घर में रह रही हो, ये क्या कम है? शादी करके आई हूँ, कोर्ट मैरिज की है बकायदा, कोई भाग कर नहीं आई हूँ आपके साथ। समझ में आई आपके? और शादी करके आपके साथ आई हूँ तो आपके घर में रहना अधिकार है मेरा। समझ में आई? अच्छा, और तुम्हारा बंगलो वो मुझे मिल जाए तो ये मेरा अधिकार नहीं है? सारा अधिकार पत्नियों का, पति का कोई अधिकार नहीं है। तो मतलब कि आपको शादी में दहेज चाहिए था? अगर यही बात थी तो शादी से पहले बोलना था ना आपको, फिर मैं आपसे शादी करती या ना करती। आपने तब मुझसे ये बात क्यों नहीं की? अब मैं एक फूटी कौड़ी आपको नहीं देने वाली। समझ में आई आपके? चाहे जो कर लीजिए। कीर्ति, बहुत बोल रही हो तुम। कीर्ति, क्या कहा इसने मुझे? मैं खुद को बदल नहीं सकता? मैं पिछड़ी सदी में जीने वाला इंसान हूँ, मैं एक गंवार दिखने वाला हूँ। क्या मैं खुद को बदल नहीं सकता? मैं बिल्कुल बदल लूंगा, देखना तुम। फूटी कौड़ी नहीं दोगी ना मुझे तुम्हारे किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। रखे रहो अपना सब कुछ। अगर रितु की बात ना होती, उसे इंसाफ ना दिलाना होता तो तुम्हें तो मैं आज के आज ही इस घर से निकाल देता और अपनी जिंदगी से भी। पर करूं क्या? मैंने भी आज माँ जी उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। मैं इतना कुछ कहना नहीं चाहती थी, आपने जितना कहा था मैं तो बस उन्हें उतना ही बोलना चाहती थी। पता नहीं कैसे गुस्से में मेरे मुंह से पता नहीं क्या ही अनाप शनाप निकल गया। मैं ये सब उन्हें कहना तो नहीं चाहती थी, पर मैंने उन्हें बहुत बुरा बोल दिया। आज उनके मन को बहुत ठेस लगी होगी। माँ जी, मैं अभी भी कह रही हूँ, सिर्फ एक बंगलों की ही बात है। मुझे
रुपए पैसे धन दौलत का कोई मोह नहीं है, मैं दे देती हूँ उन्हें। देख बहू, तू तो एक बहुत बड़ी वकील है, तू खुद मुझे बता, कानून में सबूत पेश करने पड़ते हैं खुशी को न्याय दिलाने के लिए, और क्या प्यार में भी सबूत पेश किए जाते हैं कि ये बताने के लिए कि तू अपने पति को चाहती है या नहीं। अगर तेरा सब कुछ उसका है तो उसे अपने नाम करवाने की क्या जरूरत है। अगर वो तुझे सच्चे मन से अपनी पत्नी मानता है तो फिर जो कुछ तेरा है वो वैसे भी उसी का है, फिर उसे अपने नाम करवाने की क्या जरूरत है बहू। तो उसकी पत्नी है तो उससे प्यार करती है, उसका सबूत तेरे गले में पड़ा हुआ ये मंगलसूत्र है, तेरे मांग में चमकता हुआ सिंदूर है। और कैसे बताएगी तू उसे कि तू उससे प्यार करती है और तूने उससे शादी की है। इतनी बड़ी वकील होने के बावजूद तूने एक साधारण से इंसान से शादी की है और वो तुझसे ही सबूत मांग रहा है। बात दरअसल ये सब नहीं है बेटा, बात दरअसल कुछ और है, खेल कुछ और है। बस मैं तुझे अभी कुछ समझा नहीं सकती, बस मैं तुझसे जितना कहूँ ना बस तू उतना ही कर। तू किसी भी हालत में अपना कुछ भी मेरे बेटे के नाम नहीं करेगी। अर्जुन के नाम तू अपना कोई भी बंगला या कि कोई भी रुपए पैसा या कोई भी खाता कुछ नहीं करेगी उसके नाम। समझ में आई तुझे? पर माँ जी, ऐसे तो मेरे और उनके रिश्ते के बीच में दरार पड़ती जाएगी और वो बढ़ती ही जाएगी, आगे सब कुछ चलकर बहुत बिगड़ न जाए। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ माँ जी। देख बेटा, कभी कभी अपना घर बचाने के लिए ना अपने खुद के हाथ भी जलाने ही पड़ते हैं, बस यही समझ ले तू। देख बहू, दोनों बच्चे मेरे हैं, दोनों बेटे मेरे हैं और मैं उनके बारे में अच्छे से जानता हूँ। अर्जुन बहुत ही बेवकूफ इंसान है, मैं तुझसे क्या ही कहूँ बेटा। अशोक को तो उसकी पत्नी ने बहलाया हुआ है, पर अर्जुन को किसी को बहलाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद में बेवकूफ है। तू अच्छे से समझ ले बेटा, अगर अपनी घर गृहस्थी बचानी है ना तो तुझे ही कड़क होना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन से तो मैं किसी समझदारी की उम्मीद कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता। उस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी सिवाय तुझसे शादी करने के हर एक फैसला गलत ही लिया है, बस यही एक फैसला उसकी जिंदगी का सही है। क्यों मैं नहीं हो सकता? ये तुम्हारा मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? हाँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस नहीं बदल सकता, मैं पुरानी सदी में जीने वाला आदमी हूँ, मैं अपने बल पर कोई काम नहीं कर सकता, यही कहा था ना तुमने। देख लो मुझे अच्छे से, मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बदल दिया और अपने आप को भी, और आज की मीटिंग भी मैं ही अटेंड करके आ रहा हूँ। समझ में आई तुम्हारे? और जल्दी ही मुझे प्रमोशन भी मिलेगा मुझे प्रमोशन। क्यों नहीं मिल सकता? मैं क्या पुरानी सदी में जीने वाला आदमी हूँ? नहीं, मैं भी खुद को बदल सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ा सकता हूँ। मुझे अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना तुम्हारे सहारे की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रखे रहो तुम अपना सब कुछ, मैं खुद के बल पर आगे बढ़ लूंगा। माँ जी, ये क्या था जो मैंने देखा? आपने भी वही देखा क्या? अरे बहू, ये तेरी कोशिश थी, मैंने तुझसे तो सिर्फ इतना ही कहा था कि तू इसका ड्रेसिंग सेंस बदलने की और इसके पिछली सदी में जीने की बात करना। तुमने इसे खुद के पैरों पर खड़ा ना हो पाने की बात क्या करना, इसे और काबिल बना दिया। मेरा बेटा खुद में काबिल बनने की कोशिश कर रहा है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। जो काम मैं नहीं कर पाई ना बहू, वो तेरी बातों ने कर दिया। ये इंसान कभी खुद को बदलने वाला नहीं था, चाहे ये पूरी जिंदगी इसी तरीके से जीता रहता, पर इसने अपने आप को बदला तेरी वजह से। अब मुझे तो यकीन हो गया है कि हो ना हो तेरी बातों का असर इस पर होता है। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा खुश रहो बेटा। तुमने मेरे घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश की है, भगवान तुम्हें सफलता दे बेटा। मेरे इस बिगड़ैल अर्जुन से मैंने कभी जिंदगी में कोई समझदारी की उम्मीद नहीं की थी, आज तुमने इसकी जिंदगी में बदलाव ला करना ऐसा मुझे महसूस करवा दिया है कि मेरे घर में जल्दी ही सुधार होने वाला है। मेरे घर को एक अच्छी और सुलझी हुई और अच्छी बहू मिल गई है जो मेरे घर को संवार देगी। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ इन सब कामों में तुम्हें बहुत कष्ट होने वाला है, पर जब तुम्हें इस तरह का रिजल्ट दिखाई देगा ना तो तुम यकीन मानना, तुम अपनी सास और ससुर के लिए ना हमेशा खुश होगी कि हमने तुम्हें कितनी बढ़िया सलाह दी थी। हम भी बस भला चाहते हैं अपने घर का बेटा, हमें तो हमारे बेटों ने ही ऐसे ही बुजुर्ग समझकर छोड़ दिया था, पर हम चाहते हैं कि अपने बढ़ने से पहले हम अपने घर को संवार दें। समझ क्या रखा है मुझे? क्या मैं अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकता? मैं कोई पिछड़ा हुआ आदमी हूँ, कोई बुढ़ा हूँ मैं? नहीं, मैं भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूँ, अपने कपड़ों में बदलाव ला सकता हूँ, मैं भी हैंडसम बन सकता हूँ, ड्रेसिंग सेंस बदल सकता हूँ, सब कुछ बदल सकता हूँ। क्यों नहीं बदल सकता भला? कैसे देख रही थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखकर ना उसे तो बहुत बहुत दुख हुआ होगा। अर्जुन, तुम हो? हाँ, तो मैं नहीं हो सकता क्या?
इस तरह के कपड़े मैं नहीं पहन सकता क्या? तुम्हारा भी यही मतलब है कि मैं 20वीं सदी में जीने वाला एक पुरानी सदी का आदमी हूँ? हाँ, बताओ मुझे। कह रही थी अपने बल पर नहीं खड़ा हो सकता, हमेशा किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। आज जरा सा अपने ड्रेसिंग सेंस को क्या बदला? बॉस मुझे खुद ही बुला बुला कर सबसे मिलवा रहे थे। आज वो काश वहां पर होती, उसे पता चलता, देखती कि लोग मुझे कितने सम्मान की नजरों से देख रहे थे, कितने अच्छे से मुझसे बात कर रहे थे। जल्दी ही मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा, मैं खुद के बल पर आगे बढ़ जाऊंगा। वो मुझे समझती क्या है? ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम्हारा गोल क्या था और तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कीर्ति से सब कुछ निकलवाना है, उसे सब कुछ उसका अपने नाम करवाना है, और तुम यहाँ खुद को काबिल बनाने पर जुटे हो। अरे अर्जुन छोड़ो ये सब कुछ, ऑफिस और बॉस और मीटिंग और प्रमोशन। अरे जो मैंने कहा है अगर वो कर लोगे ना तो जिंदगी भर हम पैसों में खेलेंगे। हमें जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की। तुम्हें नौकरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी हम और हमारे बच्चे आराम से बैठकर खा सकते हैं, और तुम हो कि ये बेकार के चक्करों में पड़े हो। नहीं, मुझे ऐसे उजराम की जिंदगी किसी की मेहरबानी पर नहीं चाहिए। मैं खुद से कमा सकता हूँ, खुद से खा सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है किसी के सहारे की। अर्जुन तुम भूल गए हमने क्या बातें की थी? अर्जुन मेरी बात सुनो। अर्जुन बड़ी आई थी। मैं अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं कर सकता, करके दिखा दिया बदलाव मैंने। बड़ी आई थी, मुझे बोलने चली थी। हाँ। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सब कुछ तो उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। मैंने जो कहा था ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये उसकी बातों में उलझ रहा है। कीर्ति की जो कीर्ति कह रही है ये वो कर रहा है, ये मेरी बातें नहीं सुन रहा है। ये क्या हो गया? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। दीदी आपने भी देखा जो मैंने देखा? आपने देखा अर्जुन के अंदर इतना बदलाव? देखा मैंने। ये सब ना तेरे ढील देने का नतीजा है। क्या किया तूने ऐसा कि अर्जुन पूरी तरह से कीर्ति की ओर मुड़ गया? मैंने तुझसे क्या कहा था? अर्जुन की बागडोर अपने हाथों में रखना, उसकी कमान तेरे हाथों से छूटनी नहीं चाहिए। पर ऐसा लग रहा है कि तूने सब कुछ खुद ही कीर्ति को दे दिया हो। कीर्ति जो चाह रही है अर्जुन वो कर रहा है, तू जो चाह रही है वो नहीं कर रहा है। वो खुद को काबिल बनाने पे जुटा हुआ है, जो कि कीर्ति ने उससे कहा है। और तूने उससे क्या कहा था? कीर्ति का सब कुछ लाकर तुझे देना है। क्या कर रहा है वो? ये काम कर रहा है? बता मुझे, वो क्या कर रहा है? बोल। बस दीदी जो भी होता है आप मुझे ही सुनाने लगती हो। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने उसे सिखा पढ़ा कर भेजा था। अब वो कीर्ति न जाने वो कौन सा जादू कर रही है उसके ऊपर कि वो सिर्फ उसकी ही बातें सुनता है। मेरी बातें उसके कानों पर रेंगती तक नहीं। अब मैं क्या करूँ दीदी? मुझसे जो बन पड़ता था मैंने किया, पर वो मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मैं क्या करूँ? बोलो आप। अभी देखा ना आपने, मैंने उससे बात करने की कोशिश की और वो मुझे टालता हुआ यहाँ से निकल गया। जब वो मुझे सुनना और देखना ही नहीं चाहता तो वो मेरी बात क्या मानेगा? बेवकूफ लड़की, अगर कुछ बड़ा हासिल करना है ना तो छोटे मोटे जोखिम उठाने ही पड़ते हैं। और तूने क्या सोचा है कि वो कीर्ति कुछ करेगी नहीं? अर्जुन उसका पति है, वो उसे अपने और करने का पूरा प्रयास करेगी। गलती तेरी है, तुझे अर्जुन को इतने कस के पकड़ना था ना कि वो कीर्ति की ओर ना जा सके, पर तूने ही ढील दी। मैंने तुझसे कहा था कि कीर्ति से 5 लाख रुपए और निकलवाने हैं, उसका बंगलो अपने नाम करवाना है। दोनों में से एक काम भी तू नहीं कर पाई। गलती सरासर तेरी है, तू अपना कोई भी काम नहीं कर पा रही है। तेरी वजह से अर्जुन हमारे हाथों से छूटता जा रहा है। तो मैं और क्या करूं? अब बस मैं एक ही काम कर सकती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या है ना, मैं आपकी बातें और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और अर्जुन की जिंदगी में अब मेरी कोई जगह ही नहीं है। मेरी जो जगह थी वो तो कीर्ति ने ले ली है ना। पागल मत बन बेवकूफ लड़की, यहाँ से चली जाएगी तो सब कुछ वैसा है का वैसा ही रह जाएगा, बल्कि तू अपने अर्जुन को खुद अपने हाथों से कीर्ति के हवाले कर देगी। बेवकूफ कहीं की। मैंने तुझसे क्या कहा था? मेरी देवरानी बनकर इस घर में तू ही रहेगी, पर मुझे लगता है ना तू करने से कुछ पहले ही हार मान लेती है। बेवकूफ कहीं की, हर चीज मुझे तुझे एक एक बात बतानी पड़ती है। अरे अर्जुन तेरे प्यार में पागल था, उसका वो प्यार तुझे फिर से हासिल करना है। उसके मन में अपने लिए प्यार जगा, धीरे धीरे सब कुछ उससे मांग। मुझे लगता है कि तूने इकट्ठा ज्यादा प्रेशर डाल दिया, इसीलिए अर्जुन तेरी ओर से दूर हो गया। समझ में आ रही है तुझे मेरी बात? कुछ भी कर, कैसे भी कर, पर अर्जुन के दिमाग में ये बात भर कि तू उससे बहुत प्यार करती है और तू उसका आज भी इंतजार कर रही है। तेरे लिए अर्जुन कुछ भी करेगा, चांद तारे तोड़कर ला सकता है, तो फिर कीर्ति से जायदाद हासिल करना तो छोटी सी बात है। समझ में आई तुझे? अब मैं जाती हूँ, तेरे जीजा जी इसी ओर आ रहे हैं, वरना कहीं किसी ने हमारी बातें सुन ली तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हमारे प्लान का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ में आई तुझे? अब मैं जाती हूँ। वैसे भी अर्जुन को आज इस तरह देखकर तेरे जीजा जी भी कीर्ति से कुछ खुशी हो गए हैं। उन्हें भी लगने लगा है कि शायद उनके बिगड़े हुए भाई की जिंदगी कीर्ति ही संवार सकती है।
इस कीर्ति ने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। अपनी सारी जमीन जायदाद पर इस तरह से कुंडली मारकर बैठी हुई है कि एक चीज भी कोई खींच कर नहीं ला सकता। बताओ तो जरा, इतने मुश्किल से अपने बॉयफ्रेंड से उसकी शादी करवा दी मैंने कि सब कुछ मुझे मिल जाए, और अब वो मेरा बॉयफ्रेंड भी छीन ले रही है। वाकई में काबिल है वो, नाकाबिल तो मैं हूँ जो मेरा सब कुछ उसने छीना हुआ है। सारी गलती मेरी ही है, दीदी सही कह रही है। मुझे कुछ न कुछ करके अर्जुन को फिर से अपनी ओर करना ही होगा। मेरे ढील देने की और मेरे गुस्से की वजह से अर्जुन शायद कीर्ति की ओर ज्यादा ही चला गया है। मुझे उसे वापस से हासिल करना होगा। हाँ हाँ बहू, आ रहा है वो, तेरे पीछे ही आ रहा है। चल जल्दी शुरू हो जा। ओके ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मेरी सहेली के साथ मैं डिनर पर जाऊं? वो क्या है ना कि उसके पति उसे डिनर पर ले जा रहे हैं। उसने कहा तू भी चल, जिसके पति काबिल होते हैं वही तो अपनी पत्नी को डिनर पर ले जाते हैं। मेरे पति तो मुझे कभी डिनर पर ले नहीं जाएंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं होते। अब मैं दूं पैसे तब वो मुझे डिनर पर ले जा पाएंगे, और नहीं तो वो मुझे कहाँ ही डिनर पर ले जा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर वो मुझे बुला रही है तो मैं उसी के साथ चली जाती हूँ। छोटे मोटे रेस्टोरेंट में ही जाएंगे, पर बाहर खाना खाना ये भी सब तो इसी सदी की बातें हैं ना। जिन्हें नए जमाने में जीने का शौक होता है वही बाहर खाना खिलाने अपनी पत्नी को ले जाते हैं, है ना माँ जी? अब मेरी जिंदगी में तो ये सब कुछ होना नहीं है। मेरे पति तो पुरानी सदी में जीने वाले आदमी और पत्नी से ही सब कुछ लेने वाले, मैं वो कहाँ मुझे कहीं ले जाएंगे, तो मैं उसी के साथ चली जाऊँ। देखो तो जरा, बुढ़ा बुढ़िया मिलकर कैसे कीर्ति का साथ दे रहे हैं अर्जुन को फंसाने में, और एक मेरी बहन है कुछ कर ही नहीं पा रही है, चाहे मैं उसका जितना भी साथ क्यों न दे लूं। अब क्या बताऊं ही बहू, वैसे तो हमारे खानदान की बहुएं किसी और के साथ डिनर पर नहीं जाती, पर क्या कहूं ही, इस जमाने की बातें हैं भाई। तुम जाओ ही, क्या कहूं, मैंने ही इतना नाकाबिल बेटा पैदा किया है जो तुम्हें डिनर पर नहीं ले जा सकता। काश मेरा बेटा भी काबिल होता, सिर्फ इस सदी के कपड़े पहन लेने से वो इस सदी का तो नहीं हो जाता ना। क्या ही कहा जाए, सिर्फ उसके कपड़े बदले हैं, उसकी सोच नहीं। क्या? हाँ, तुम यहाँ खड़ी होकर सबके सामने मेरी बुराई ही क्यों करती रहती हो हमेशा? हाँ, इतना ही बुरा हूँ मैं तो छोड़कर तलाक क्यों नहीं देती मुझे? तलाक दे दो और आजाद हो जाओ, और मुझे भी आजाद कर दो। बड़ी आई हो, जब देखो तब मेरी बुराई कहीं यहाँ करती रहेगी कहीं वहाँ करती रहेगी। आखिर मुझ में इतनी बुराइयां हैं तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? हाँ, मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कहीं नहीं ले जा पाएंगे, इसीलिए तो माँ जी मैं कह रही थी मैं जाऊँ। मुझे इनसे बहस करके अपना दिन और अपनी रातें नहीं खराब करनी। मैं जा रही हूँ। क्यों? मैं क्या नाकाबिल हूँ? पुरानी सदी में जीने वाला आदमी हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। चलो, आज आज मुझे ऑफिस से वैसे भी सैलरी मिली है, तो आज मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ। चलो मेरे साथ डिनर पर चलो। क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं ले जा सकता तुम्हें? दूसरे के पति के साथ क्यों जाओगी तुम? मेरे साथ ही चलोगी। चलो। आप मुझे रेस्टोरेंट ले जा पाएंगे? आप तो कभी रेस्टोरेंट नहीं जाते, तो फिर? क्यों? तुम मुझे कितना जानती ही हो। सिर्फ 6 महीने की पहचान में ही हमारी शादी हो गई। तुम्हें मुझे जानने का मौका ही कितना मिला, जो मुझे हरदम पुरानी सोच का बोलती रहती हो। हाँ नहीं तो, अरे अपने कॉलेज का मैं सबसे हैंडसम लड़का था और सबसे ज्यादा हर चीज में आगे रहता था, और तुम मुझे पुरानी सोच का और पुराने जमाने का आदमी बताती हो। हाँ, इस समय मुझे कोई जॉब नहीं मिली अच्छी, तो नौकरी की तलाश में भटक रहा था। फिर सेल्समैन की जॉब मिली तो मैंने वही कर ली। तुम्हारी नज़र में शायद मेरी जॉब ही घटिया होगी, अब लेकिन प्रमोशन मिलेगा तो मैं और ऊपर मैनेजर भी बन जाऊंगा एक दिन। पर मैं अपनी किसी भी काबिलियत को, अपनी किसी भी चीज को कम नहीं आंकता, समझी? तुम मेरी पत्नी हो, मेरे ही साथ चलोगी। चलो डिनर पर चलने की तैयारी करो, मैं बाइक निकालता हूँ। थैंक यू सो मच माँ जी। मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे कभी भी डिनर पर ले जाएंगे, और कल जो हमारे बीच झगड़ा हुआ था बड़ा वाला, उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच बाबूजी। मैं चलती हूँ माँ जी, बाय। ओहो, तो यहाँ ये सारा खेल चल रहा है। ये बुढ़ा बुढ़िया जो घर में बेकार सामान की तरह पड़े रहते थे, ये इतना बड़ा बड़ा खेल खेल रहे हैं। बताओ तो जरा, मुझे और मेरी रीतू को हराने के लिए ये लोग सब आपस में मिल गए हैं। कीर्ति को जबरदस्ती अर्जुन की बीवी बनाया जा रहा है। ओहो, अब मुझे सब समझ में आया। मुझे अपनी बहन को अच्छे से समझाना होगा। वो बेवकूफ लड़की हथियार डाल देती है बात बात पर, और यहाँ देखो बिना हथियार के ही जंग लड़ने को तैयार है ये बुढ़ा बुढ़िया। देखो तो जरा, अभी कल मरे और कल दूसरा दिन हो जाए, और देखो तो इनको यहाँ ये साजिशें करने में जुटे हुए हैं। बहू को इस घर की असली बहू बनाने पे जुटे हुए हैं।
ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी मैं। तुम लोगों का सपना ना हमेशा से तोड़ती आई हूँ और हमेशा तोड़ूंगी। तुम्हारे बड़े बेटे को तो तुम लोगों के इतना खिलाफ कर दिया है कि कभी तुम लोगों का हाल लेने नहीं आता वो। इसी तरीके से तुम्हारे छोटे बेटे को भी तुमसे दूर न कर दिया ना तो मेरा नाम भी मधु नहीं। अरे अशोक की माँ, तुम तो बहुत काबिल निकली यार। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर दोगी। मेरा अर्जुन आज बदला बदला सा लग रहा है, खुद को काबिल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपनी बीवी के लिए। बहुत अजीब बात है। मैंने अर्जुन के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ने की भी कोशिश करेगा। मैं तो सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़कर बैठा था। मुझे लगा था कि रितु इस घर की बहू बनेगी और सब कुछ जैसे मधु के आने से बदला है वैसे ही सब कुछ होकर रह जाएगा। पर भगवान की बड़ी कृपा जो कीर्ति हमारे घर में आई, हमें भी जीने की एक नई वजह मिल गई। वरना इस बुढ़ापे में तो अब बस मौत की ओर ही अपना रास देख रहा था मैं। अरे अब आप देखते जाइए हम सास बहू की जोड़ी मिलकर इस घर में क्या क्या बदलाव करते हैं। मधु को तो मैं देख लूंगी। मेरी कीर्ति बहू अभी बहुत सीधी सादी है। मैं सब समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी कीर्ति का साथ देना होगा, वरना ये मधु और रितु मिलकर मेरी कीर्ति को बर्बाद कर देंगी और मेरे अर्जुन को भी। मुझे अपना घर बचाने के लिए ना आगे आना ही होगा। ये कौन है ये आदमी? कब से ऐसी मेढक जैसी आंखें निकालकर मेरी बीवी को घूरता ही जा रहा है, कीर्ति की ओर ही देखता जा रहा है। ये बहुत हो गया, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मन कर रहा है कि जाकर वहीं दो लगाऊं इसे मैं। अरे क्या कर रहे हैं? कॉफी रखी हुई है, ठंडी हो जाएगी। पीना शुरू तो करिए। मैं भी पीना चाहती हूँ पर आप तो शुरू ही नहीं कर रहे हैं। एक काम करो, तुम इधर की सीट पर आ जाओ, मैं उधर आऊंगा। अरे क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ वहाँ। अरे बैठकर शांति से कॉफी पी लीजिए ना। इतने बड़े रेस्टोरेंट में लाए हैं एक कप कॉफी पिलाने, और वो भी आपको अच्छे से पिलाया नहीं जा रहा है। यहाँ आओ वहाँ जाओ। चलिए अब शुरू भी करते हैं कॉफी पीना। कमीने कुत्ते, अब तो तू गया। अरे क्या हुआ? अरे कमीने, तू कब से मैं तुझे देख रहा हूँ, बहुत हो गया। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तेरा। अरे राकेश तुम? अरे कीर्ति तुम। मैं कितनी देर से तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था और तुम मेरी ओर देख भी नहीं रही थी। और कीर्ति कैसी हो? और तुमने शादी कर ली? अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह, जैसे हमेशा लगती थी। सो ब्यूटीफुल। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये मेरा बचपन का दोस्त है। बहुत ही अच्छा है। मेरे कॉलेज में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ ही पढ़े हैं। ओह, तो ये तुम्हारे हस्बैंड है। हेलो, माई सेल्फ राकेश। मैं अर्जुन। ओह, नाइस टू मीट यू मिस्टर अर्जुन। क्या हम आपके साथ में बैठकर एक कप कॉफी पी सकते हैं? नहीं, मुझे जरा जल्दी है और हमें काफी लेट भी हो गया है, सो थैंक यू। हम कभी फिर मिलेंगे। चलो चलो कीर्ति, घर चलो। अरे पर अभी तो हमारे पास टाइम था। अभी अभी तो हम आए थे। अरे सुनिए तो मेरी बात। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? रुकिए तो। इतनी जल्दी में थे कि कॉफी ऐसे ही छोड़कर चले गए। खैर कोई बात नहीं, कोई ना सही तो मैं ही पी लेता हूँ। दिक्कत की क्या बात है, एक साथ 2 कप कॉफी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, मैं तो चलता हूँ पर आप कहीं मत जाइएगा। हमारे इस चैनल को हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।